अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील है। मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूं और आप देख रहे हैं द बायोमेड डूड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कार्डिक मॉनिटर के बारे में। ये बेसिकली एक 8 पैरामीटर इन्वेजिव कार्डिक मॉनिटर है और इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या एसेसरीज़ के साथ इस्तेमाल होती हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप इसके अंदर इसकी इंटरनल सेटिंग्स कैसे कर सकती हैं, कौन कौन से डिस्प्ले मोड्स आते हैं और किस तरह से इसका ट्रेंड जो है ना वो सारा सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉनिटर को अब हमने ऑन कर लिया है। अभी हम इसकी एक्सेसरीज़ की बात कर लें। ये इसके साथ SpO2 की अडल्ट प्रोब है। ये इसके साथ जो यूथ कनेक्टर वाली IBP केबल है, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। इसी तरह ये इसके साथ इसका EtCO2 का मॉड्यूल है और इसका यहाँ से पाइप जो है वो कनेक्ट हो जाता है। और ये इसका NAB होस पाइप और इसका कफ है। और इसी तरह ये इसकी 5 लीड वाली ECG केबल है। तो वन बाय वन इसको चेक कर लेते हैं। कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर्स की प्रोब चलती लगती हैं, टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2, जिसमें स्किन का टेम्परेचर और दूसरा टेम्परेचर। इस तरह यहाँ पे NIBP का कनेक्टर, ECG, रेस्पिरेशन, SpO2, CO2 और यहाँ पर डुअल IBP। तो ये सिंपल, जैसे ये SpO2 का कनेक्टर है तो सिंपल इसकी जो 2 लाइंस लगी हुई हैं इसको उसके हिसाब से एडजस्ट करके इसको पुश करेंगे और ये लॉक हो जाएगा। और इसको निकालने का तरीका, इसको स्प्रिंगेबल लॉकेबल है तो इसको पुल बैक करेंगे और ये निकल आएगा। ये इसका सिंपल तरीका है। ये इसकी मेन स्क्रीन है। इसके साथ ये यहाँ पे मेन्यू, NIBP और प्रिंट की ऑप्शंस आती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इसका ग्राफ आ रहा है। इसके सामने जो है SpO2 का जो है सैचुरेशन शो हो रही है और ऊपर हार्ट रेट आपका जो इसके साथ कनेक्शन है वो शो हो रहा है। इसी तरह बाकी एक्सेसरीज़ की बात करें तो ECG केबल है। ये भी इसको सिंपल इसी तरह से आप इंसर्ट करके लगा सकते हैं। ये इंसर्ट हो गई। और इसके साथ ये NIBP का है, इसका भी हम कनेक्शन यहाँ से कर देते हैं। NIBP का कनेक्शन भी हो गया। ये बेसिकली इसका EtCO2 का मॉड्यूल है और इसका कनेक्शन भी सेम इसी तरह से हो जाएगा। और इसी तरह ये IBP की केबल है, इसको भी हम इंसर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे इसका जो कंज्यूमेबल ट्रांसड्यूसर है वो कनेक्ट हो जाता है। इसको एक्सेसरीज़ को हम पीछे रखते हैं। अभी यहाँ पे इसकी बेसिकली ECG वेव फॉर्म्स आती हैं। ये पल्स है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सबका आप कलर, रेस्पिरेशन शो होती है, आर्टीरियल और वीनस का प्रेशर यहाँ पे शो होता है। इस तरह न्यूमेरिक डिस्प्ले यहाँ पे होते हैं और ये इसकी अलार्म सेटिंग्स हैं। अब हम इसके मेन्यू में जाके इसकी सेटिंग्स देखते हैं। ये मेन्यू का बटन है, ये जो है ये प्रिंटर का बटन है, ये NIBP का है, ये फ्रीज के लिए है और ये अलार्म्स को साइलेंट करने के लिए है। अब मेन्यू में हम जाते हैं तो मेन्यू के अंदर पैरामीटर्स के जो अलार्म्स हैं वो आ जाते हैं, डिस्प्ले आ जाते हैं, टूल, रिव्यूज़, पेशेंट और बाकी सारी सेटिंग्स हैं। तो डिस्प्ले के अंदर अगर हम जाएं तो उसमें फार्मेट्स हैं, फिक्स फार्मेट है, यूज़र फार्मेट है, अपने तौर पे भी फार्मेट बना सकते हैं। इसी तरह फार्मेट सेटअप है कि कौन सा मॉड्यूल आपने ऑन करना है, कौन सा ऑफ़ करना है। और इस तरह अलार्म लिमिट्स हैं, वेवफॉर्म की स्पीड्स हैं वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अदर सेटिंग्स और मॉड्यूल स्विच और एग्ज़िट। अब हम फिक्स फार्मेट की बात करें तो फिक्स फार्मेट के अंदर सिंगल ECG आप ले सकते हैं, 2 ECG ले सकते हैं, 3 ECG ले सकते हैं, 7 ECG और बिग ECG, ह्यूज डिजिट और मिनी ट्रेंड और एग्ज़िट। अब सपोज़ हम 1 ECG लेना चाहते हैं तो ECG की 1 वेव फॉर्म आएगी। इस तरह हम 2 पे क्लिक करते हैं तो 2 फॉर्म्स आएंगी, 3 और इस तरह 7। तो 7 के अंदर बाकी पैरामीटर सारे ऑफ हो जाएंगे। अगर बिग ECG की बात करें तो ये बड़ा ट्रेंड बिग ECG आएगा, छोटी 2 वेव फॉर्म्स आएंगी और बाकी यहाँ पे छोटे दूसरे पैरामीटर्स आएंगे। ह्यूज डिजिट की बात करें तो सारे डिजिट जो है ना वो ह्यूज हो जाएंगे। डिस्प्ले की सेटिंग आपने चेक कर ली है। अब हम बाकी सेटिंग्स की बात करते हैं। अब ये कर्सर है, बेसिकली ये सारे मॉनिटर्स के अंदर रोल होता है। अब हम ECG के ऊपर लेके जाएंगे तो ECG के ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिसमें गेन जो है वो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, गेन को एडजस्ट कर सकते हैं, उसका मोड आप चेंज कर सकते हैं और वेवफॉर्म की स्पीड जो है
उसको आप कम या ज़्यादा कर। अभी XP2 मैंने कनेक्ट की हुई है और इसका हम गेन जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो गेन एडजस्ट करने के लिए हमने सिंपल कर्सर को पल्स के ऊपर लेकर आना है और जस्ट चेन की ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने से यहाँ से इसकी जो हम गेन है वो चेंज कर सकते हैं। अभी वेव फॉर्म जो है छोटी और कम ज़्यादा हो रही है और ये 1 पे अभी हमने सेट की हुई है। और इसी तरह हार्ट रेट और इसकी सैचुरेशन यहाँ पे शो होती है। आगे हमारा पैरामीटर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर भी सेम इसी तरह हम गेन एडजस्ट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन की जो लीड्स हैं उसको देख सकते हैं, वेव फॉर्म की स्पीड और वेव फॉर्म फिल और दूसरे वो सिंपल वो कर सकते हैं। इस तरह आर्टीरियल का जो प्रेशर है उसकी जो है वो गेन एडजस्ट कर सकते हैं। उसको जब हम कनेक्ट करते हैं ट्रांसड्यूसर के साथ उसको पहले 0 सेट करना होता है प्रेशर, और उसके बाद हम उसका वो सेट करते हैं। उसके बाद लेबल अगर आप चेंज करना चाहें तो लेबल भी डिफरेंट चेंज हो जाते हैं, जैसे CVP कर लें, RVP कर लें, LAP कर लें और RAP, और इस तरह डिफरेंट ICP और आर्टीरियल, ये इसके डिफरेंट वेन्स हैं जी। तो ये वाले सारे जो वेव फॉर्म्स हैं आपने चेक कर लिए हैं। अब हम न्यूमेरिक डिस्प्ले की सेटिंग की तरफ आते हैं। तो न्यूमेरिक डिस्प्ले के अंदर भी सिंपल चीज़ें हैं, जिसमें जैसे हार्ट रेट है, तो हार्ट रेट का आप सोर्स, एवरेज, ECG सिलेक्शन और कलर, ये बड़ी सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं। और इसी तरह जो SpO2 है इसके अंदर भी कलर सेट कर सकते हैं, उसकी एवरेज और अलार्म सेटिंग्स, रेस्पिरेशन की रेट और इसकी सेटिंग्स, और इसके साथ टेम्परेचर और उसकी सेटिंग, आर्टीरियल की, RVP और NIBP की। NIBP की सेटिंग्स के अंदर सेम वही कलर सेट कर लें आप, उसको स्टार्ट टेस्ट जो है वो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से इस डायरेक्ट जो स्विच है यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका इंटरवल भी आप सेट कर सकते हैं कि ऑटो NIBP की रीडिंग आए। ये तो सिंपल इसका डिस्प्ले की सेटिंग्स और चीज़ें हो गई। अब हम इसकी मेन फीचर जो हैं सेटअप्स के अंदर जाते हैं। तो सेटअप्स के अंदर आप इसी तरह टाइम सेट कर लें, रीजन सेट और नेटवर्किंग सेटिंग, कैलिब्रेशन। इसके अलावा मेंटेनेंस में जाएं तो मेंटेनेंस में रिमोट मेंटेनेंस, उसका स्टेटस और ये और इस तरह की, और डेमो यूनिट के डेमो के तौर पे भी आप इसको चला सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग अगर आप बस अपनी सेटिंग फैक्ट्री सेटिंग के हिसाब से करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जाके ओके कर देंगे और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला जाएगा। अब मेन्यू के अंदर बाकी टूल्स हैं। टूल्स के अंदर आप ड्रग कैलकुलेटर, इवेंट के अंदर आप इवेंट 1 2 3 और ये चेक कर सकते हैं। इवेंट 1 पे हमने इसको सेट कर दिया। इस तरह ड्रग कैलकुलेटर है, आप जो सी ड्रग्स पेशेंट्स को देना चाहते हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके सारे टेबल्स बने हुए हैं। पेशेंट्स के नाम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसका सारा डाटा जो है वो सेट कर सकते हैं। ये एक नाइट मोड है, अगर लाइट इसकी ज़्यादा है तो नाइट मोड पे सेट करते हैं। इस तरह ये नर्स कॉल है, अगर आपका सेंट्रल सिस्टम लगा हुआ है तो नर्स कॉल के ज़रिए यहाँ पे नर्स को बुला सकते हैं। स्टॉप वॉच, अगर आप कोई डोज देना चाहते हैं या कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी स्टॉप वॉच है, इसको हम चला सकते हैं। रिव्यू के अंदर वेव फॉर्म रिव्यू है, ट्रेंड है, पिछले जब जो आपका पेशेंट है उस पर जो ट्रेंड चलता रहा है वो आप उसको चेक कर सकते हैं। कितने अलार्म्स आए, क्या क्या हुआ है, कौन सी रीडिंग अप गई, कौन सी हाई गई है। इसी तरह पेशेंट में आए तो पेशेंट का डाटा, हॉस्पिटल का नाम, बेड नंबर और बाकी चीज़ें यहाँ पे, एज और उसका जेंडर और बाकी चीज़ें यहाँ पे सेट करेंगे ताकि जो पेशेंट है उसका सारा डाटा इसके अंदर सेव होता रहे। सिस्टम सेटअप्स के अंदर जाएं तो उसमें बाकी सेटिंग्स आती हैं जो मॉनिटर्स के रिलेटेड हैं, जो आम यूज़र के इस्तेमाल में नहीं आती। स्टैंड बाई अगर आप इसको करना चाहें तो मॉनिटर स्टैंड बाई पे चला जाएगा। रिकॉर्डर सेटअप, प्रिंटर के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो उसकी स्पीड और कर्व कितनी होनी चाहिए वो जारी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। और इस तरह अलार्म लिस्ट है, जो आपने जो अलार्म्स आए हैं वो यहाँ पे आप इसकी लिस्ट चेक कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये था एक क्विक रिव्यू कार्डिक मॉनिटर का, जिसके अंदर इसकी एक्सेसरीज़ के बारे में हमने जाना, इसके डिफरेंट मोड्स और पैरामीटर के बारे में जाना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई इस तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए
किसी और प्रोडक्ट के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे। थैंक यू।